बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मेहरीन सबटैन। देखिए आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। ये बेटा मेरा है, बड़े भाई ने छोटे भाई को क्या कह दिया। ये कैसा वाक़या है कि जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बड़े भाई ने छोटे भाई के बेटे पर अपना हक क्यों जमाया। एक ही खानदान में रहने वाले दो भाई जिनकी मोहब्बत की कोई मिसाल नहीं थी। ये दोनों भाई मिलजुल कर रहते थे। सराय आलमगीर ज़िला कसूर का इलाका है जहाँ का ये वाक़या है। और जहाँ पर ये 2 भाई बड़े भाई का नाम है आसिफ़ और छोटे भाई का नाम है आशिक़ अली। ये दोनों भाई जो हैं ये एक ही घर में रहते थे। और इस एक घर में रहते हुए इन दोनों की शादी हुई और दोनों की बीवियाँ जो हैं वो इस एक घर में बड़े सलूक के साथ रहती थीं। छोटा-सा घर था, 2-2 कमरे दोनों के पास थे, एक बड़ा किचन था और सहन था बीच में। एक तरफ 2 कमरे थे, बीच में बड़ा सहन, उसके बाद दूसरी तरफ 2 कमरे और बीच में ही एक बड़ा-सा किचन जिसे ये सब मिलकर इस्तेमाल करते थे। इनकी एक बहन थी जिसकी शादी हो गई थी, वो अपने घर में खुश थी, आबाद थी। अब ये दोनों भाई जो है हँसी-खुशी ज़िंदगी गुज़ार रहे थे। इनकी बहन बड़ी खुश होती थी जब इनके घर आती थी, दोनों भाइयों का सलूक देखती थी और उसे ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता था। लेकिन उसे नहीं मालूम था कि ये तो सिर्फ़ चंद दिनों की कहानी है। बड़े भाई के घर औलाद हुई, पहली बेटी हुई, फिर दूसरी औलाद हुई, फिर तीसरी औलाद हुई। तीसरी औलाद से पहले छोटे भाई की शादी भी हो गई आशिक़ अली की और उसके यहाँ एक बेटा हुआ। अब इस घर में टोटल 4 बच्चे थे। उसके बाद बड़े भाई के घर 2 मज़ीद बेटियाँ हुईं। 2 मज़ीद बेटियाँ होती हैं और उसके बाद छोटे भाई के घर 1 बेटा और होता है। अब इस घर में ये भरा-पूरा घर है, छोटा-सा घर है जहाँ पर तकरीबन 7 बच्चे हैं, यानी कि टोटल 7 बच्चे हैं। 5 बच्चे बड़े भाई के और 2 बेटे छोटे भाई के। और अभी तक तो घर के हालात बड़े अच्छे चल रहे थे, किचन में मिलकर काम होता था, बीवियाँ जो आपस में अच्छे से बोलती थीं, बच्चे आपस में खेलते थे, एक ही सहन में ये बच्चे जो है ये बड़े हो रहे थे। लेकिन जिस दिन आशिक़ अली के घर दूसरे बेटे की विलादत होती है, उस दिन बड़ा भाई जो है वो बहुत ही उदास होता है। अपनी बीवी से कहता है कि भलिए अल्लाह ने हमें 5 बेटियाँ दी, एक भी बेटा नहीं दिया। तो उसकी बीवी कहती है कि भाई तो आपका ही है, क्यों ना हम उससे कहें कि अपना बेटा हमें दे दो। वो कहता है भाई कौन अपना बेटा देता है? वो कहती है अरे ऐसा क्या है? एक ही तो सहन है, लेकिन पालेंगे हम उसको। हमारी तो इतनी बेटियाँ हैं, एक बेटा अगर वो हमें दे देगा तो हम उसकी तमाम देखभाल करेंगे, खर्चा उठाएँगे। अब ये बात आसिफ़ के दिल को लगती है और वो सुबह सवेरे अपने भाई से कहता है कि तुम मुझे अपना ये बेटा दे दो। देखो अल्लाह ने तुम्हें 2 बेटों से नवाज़ा, तुम्हारे पास 2-2 बेटे हैं, मेरे पास तो 5 बेटियाँ हैं। मैं इसे खूब अच्छे से पढ़ाऊँगा, बड़ा करूँगा, इसका सब खर्चा मैं उठाऊँगा। तो आशिक़ अली कहता है कि भाई ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये बच्चा जो है ये मैं आपको कैसे दे दूँ? इसकी माँ कभी नहीं मानेगी। तो इसका भाई कहता है कि तुम उसको कह दो कि ये बेटा आज से बड़े भाई का है, ये बेटा आज से मेरा है। वो कहता है भाई ऐसा नहीं हो सकता, ये हमारा बच्चा है, एक ही सहन में पल रहे हैं तो क्या हुआ? आप भी इससे प्यार करें, अपना ही समझें। वो कहता है कि नहीं, तुम इसे हमें दे दो, हम इसे अपने हिस्से में रखेंगे, अपने घर में रखेंगे। अच्छा ऐसा करो कि हमारे पास तो 5 बेटियाँ हैं, तुम हमारी 1 बच्ची ले लो। तो वो कहता है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, मेरे कौन से इतने कोई ज़्यादा बच्चे हैं, बेटे हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ना मेरा दिल मानता है, ना मेरी बीवी इस बात की इजाज़त देगी। अच्छा अब ये जब बात होती है तो जो बड़ा भाई है आसिफ़ उसको ये बात बड़ी बुरी लगती है। हाँ, दोनों भाइयों में अब थोड़ी-थोड़ी नाराज़गी रहना शुरू हो जाती है। अब ये नाराज़गी उनकी बीवियों में भी मुंतकिल होती है। जब छोटे भाई की बीवी को पता लगता है कि बड़े भाई की ये ख़्वाहिश थी, तो वो उसकी बीवी को जाकर कहती है कि फ़ौज़िया भाभी, ये मेरा बेटा है, मैं कैसे आपको दे सकती हूँ? एक ही घर है, दोनों मिलकर पाल लेंगे, ऐसी भी क्या बात है? लेकिन यहाँ पर फ़ौज़िया जो है, वो सोबिया से नाराज़ हो जाती है और कहती है कि देखो, एक छोटी-सी ख़्वाहिश तो की थी, एक ही बात है ना, एक ही घर है, तो क्या हुआ जो वो हमारे घर में पल-बढ़ जाए? वो कहती है, नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। अब सोबिया की बात सुनकर फ़ौज़िया और ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और दिल में अपने बात रख लेती है। अब वो बात-बात पर सोबिया से नाराज़ होना शुरू करती है, छोटी-छोटी बातों पर झगड़े करती है। कभी ये कहती है कि किचन में तो मैं अपने बच्चों का नाश्ता बनाने लगी थी, अब तुम आ गई हो। कभी वो उसे ये कहती थी कि तुमने किचन में झाड़ू नहीं दिया, कभी कहती तुमने सहन में आज झाड़ू नहीं मारा, कभी गंद पड़ा होता तो कहती कि ये तो तुमने गंद मचाया है और अब आहिस्ता-आहिस्ता दोनों में लड़ाई-झगड़े शुरू हो जाते हैं। वही घर जो पहले कोई जन्नत का गहवारा था, वही घर जहाँ पर मोहब्बतें थी, बच्चे आपस में खेलते थे, दोनों माँओं ने अपने-अपने बच्चों को एक-दूसरे से अलग करना शुरू कर दिया। अब जो बड़ा भाई है उसकी बेटियाँ बहुत हिली हुई थीं, चाची के घर जाती थीं, चाची के बच्चों से खेलती थीं। अब जब वो बच्चियाँ उधर जाती तो उनकी माँ उन्हें मारती हुई अपने घर वापस ले आती। इसी तरह से जब छोटी जो बहू थी यानी कि जो चाची थी, उसके बेटे के साथ अगर कोई बच्ची खेल रही होती तो उसे डाँट कर भगा देती और अपने शौहर से कहती कि मुझे तो ऐसा लगता है कि इन्होंने दिल में कुछ रख लिया है, देखो मेरा बेटा तो बार-बार बीमार हो जाता है। अब ये वहम जो है इस छोटे भाई के दिल में बैठ जाता है और उसको ऐसा लगने लगता है कि जब जब उसका बेटा बीमार होता तो इसकी वजह तो वही है।
उठते बैठते इन दोनों में अब भाइयों में लड़ाई होना शुरू हो गई और बड़े भाई ने तो अब सबके सामने इसके बच्चों को बददुआएं भी देनी शुरू कर दी कि तुम्हें बड़ा गरूर है अपने बेटों का, तुम्हारे बेटे अल्लाह करे मर ही जाए। अब ये बात सुन के कौन बाप जो है वो बर्दाश्त करेगा। दोनों भाइयों में लड़ाई हो जाती, गुत्थम गुत्था भी हो जाते, यहाँ तक कि बीवियों को छुड़ाना पड़ता। अब इनकी बहन जो है वो एक दफ़ा इनके घर आती है, इनका ये तमाम तर मसला देखती है, तो वो फिर एक मसले का हल करती है। वो कहती है कि यूँ करते हैं कि दोनों के बीच में एक दीवार खड़ी कर देते हैं। मुझे एक बड़ी पुरानी फ़िल्म रेखा की थी वो याद आ गई, जहाँ पर घर का बँटवारा होता है, घर की दीवार खड़ी होती है और फिर घर के जो हालात होते हैं। लेकिन वहाँ पर तो अंजाम बड़ा अच्छा था, लेकिन यहाँ पर अंजाम बड़ा ही दर्दनाक है। अब होता ये है कि जब कच्ची दीवार खड़ी कर दी जाती है, तो उसकी वजह से बड़ा भाई आसिफ, जिसकी 5 बेटियाँ हैं, उनका हिस्सा तो उनके लिए बहुत मुख्तसर हो जाता है। बच्चों के लिए खेलने की जगह तंग पड़ जाती है, उनके लिए मुश्किलात हो जाती है और जो छोटा भाई था, उसके तो 2 ही बच्चे थे और 1 बच्चा तो अभी गोद में था। तो वो अपने हाल में खुशहाल भी थे, अच्छा कमा भी रहा था, तो उसके लिए हालात आसूदा थे। जबकि बड़े भाई के लिए मुश्किलात बढ़ गई। किचन जो है उसका भी बँटवारा हो गया, उसके भी मामलात जो है कि तंग-तंग किचन में खड़े होके खाना बनाना, एक ही किचन के 2 हिस्से कर दिए गए। अब ये चीज़ें जो है ये बड़े भाई आसिफ और उसकी बीवी फ़ौज़िया को और बुरी लगती थी और यूँ इन दोनों की हर वक़्त लड़ाई होती थी। एक दिन ऐसा होता है कि फ़ौज़िया की बच्चियाँ खेल रही होती हैं और दीवार चूँकि कच्ची होती है, तो खेलने से वो दीवार जो है वो गिर जाती है। जब वो दीवार गिरती है तो सोबिया कहती है कि तुमने ये जानबूझकर किया। बात लड़ाई, तू-तकार और फिर मार-कुटाई तक पहुँच जाती है। जब उसका शौहर घर आता है तो वो अपने शौहर को बताती है, आसिफ को। आसिफ जो कि बड़ा भाई है, उसे और गुस्सा आता है, वो छोटे भाई के गले पड़ जाता है। दोनों के दरमियान खूब लड़ाई होती है, बीवियाँ छुड़ाती हैं, बीच में लोग आते हैं, लड़ाई छुड़ाई जाती है। आसिफ खड़े होके ज़ोर-ज़ोर से उसे बददुआएँ देता है और उसके बाद जो है दोनों अपने-अपने कमरों में चले जाते हैं। इस वाक़ये को भी 1-2 दिन ही गुज़रते हैं, लेकिन आसिफ के दिल में अब बड़ी ही शदीद नफ़रत आ गई होती है। अगले दिन आशिक अली और सोबिया को एक शादी पर जाना होता है। ये दोनों शादी पर जाते हैं, वहाँ से वापस आते हैं। चूँकि शादी पे दोपहर का खाना था, शाम के वक़्त थोड़ा घर में लेटते हैं, तो उसके बाद आशिक जो है अपनी बीवी से कहता है कि खाना दे दो। वो जाती है किचन से खाना लेकर आती है, जो बनाया होता है पहले का ही, और उसको दे देती है। दोनों खाना खाते हैं, छोटे बच्चों को भी खिला-पिला के जिस तरह भी उनको दूध पिलाया या जो भी, वो सब के सब सो जाते हैं। जब ये सब सो जाते हैं तो फिर आधी रात को आसिफ और उसकी बीवी इस घर में दाखिल होते हैं। दरअसल उन्होंने उनकी गैर मौजूदगी में उनके खाने में नींद की दवाई मिला दी थी। दोनों को खाना खाते ही शदीद नींद आई और वो गहरी नींद में चले गए। जब वो दोनों घर में आते हैं तो उसके बाद आसिफ, अब वही आसिफ जो अपने भाई पे कभी जान छिड़कता था, अब वही आसिफ एक दरिंदा बन जाता है। ये जॉइंट फैमिली में रहने वाले 2 भाइयों की एक ऐसी कहानी है कि दिल दुखता है कि कैसे इंसान जो है वो अपना रुख बदल लेता है। अब यही आसिफ, उसके सामने उसकी माँ का, उसका अपना सगा भाई, उसकी माँ की औलाद, उसका खून होता है, लेकिन आसिफ के हाथ में कुल्हाड़ी होती है और उस कुल्हाड़ी के वार उसकी गर्दन पकड़ता है और उसके बाद वो उसको उठाता है चारपाई से चादर समेत और उसके बाद सहन में ही कब्र खोदता है उसकी और उसको वहाँ दफना रहा होता है। किसी असना में उसकी बीवी जैसे बहुत थोड़ा खाना खाया था, उसकी आँख खुल जाती है। जब वो ये मंज़र देखती है, वो चीखना-चिल्लाना शुरू कर देती है, लेकिन वो पलटकर उस पर भी वार करते हैं। उसके सर पर वार होता है, सर से बहुत ज़्यादा खून निकलता है। वो चीखती-चिल्लाती घर से बाहर भागती है और मोहल्ले वालों को इकट्ठा करती है। लोग जब इकट्ठे होते हैं, तो ये मियाँ-बीवी डर कर वहाँ से भाग जाते हैं, अपने बच्चे भी वहीं छोड़कर। यहाँ पर इस खातून को फ़ौरन अस्पताल ले जाया जाता है, शौहर उसका मर जाता है। अब जब पुलिस उनके पीछे होती है, इन्हीं की बहन घर आती है, 7 बच्चों को सँभालती है, माँ अस्पताल में है, बाप बच्चों का मर गया है, दूसरे माँ-बाप फ़रार है, जब आएँगे तो पकड़े भी जाएँगे। अभी तक नहीं मालूम कि उन्हें गिरफ़्तार किया गया कि नहीं, लेकिन घर पूरा उजड़ गया, दूसरे घर का सरबराह मर गया, एक घर के माँ-बाप फ़रार हैं, मफ़रूर हैं, बच्चे साथ के साथ वो बहन सँभाल रही है। जब उस बहन से पूछा गया कि तुम किसकी साइड लोगी? एक भाई तो चला गया, क्या दूसरे भाई के खिलाफ गवाही दोगी? तो उस बहन ने सुने क्या बताया, वो कहती कि मैं बिल्कुल गवाही दूँगी, मेरा भाई मज़लूम था, मेरे भाई पर ज़ुल्म हुआ। फिर उसने ये भी बताया कि ये जो मेरा बड़ा भाई है आसिफ, इसकी फ़ितरत ही ऐसी थी। जब भी मैं घर आती थी तो मेरा छोटा भाई आशिक मेरे लिए बोतल लाता था, मुझे खाना पूछता था, मुझे आते-जाते कुछ न कुछ बच्चों के लिए साथ देता था, बड़ा प्यार मोहब्बत करता था। जबकि ये आसिफ जो है इसके दिल में बड़ी एक कीना भी था, एक हसद भी था और एक भूख थी उसके अंदर और वो कभी भी ना मुझे पूछता था, ना बच्चों के लिए कुछ पूछता था, ना कुछ खाने को देता था। लेकिन इस छोटे भाई ने हमेशा मुझसे बड़ा प्यार किया। मैं आज अपने भाई के साथ हूँ, मैं उसके ज़ुल्म में उसका साथ दूँगी, मैं उसके बीवी बच्चों पर जो ज़ुल्म हुआ है, मैं उसके साथ खड़ी हूँ। मेरे भाई को ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। उन दोनों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। जहाँ जॉइंट फैमिली को लोग कई बहुत अच्छा भी कहते हैं, कुछ मामलात में अच्छी भी होती है, लेकिन बहुत से मामलात में बहुत से मामलात ख़राब करने की वजह भी बनती है। अल्लाह ताला
लोगों के दिल से ऐसे शर निकाले और ऐसे शर लोगों से सबको महफूज रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।